लगातार हत्या, लूट और छिनैती की घटनाएं आम हो चली हैं। वहीं दलितों पर भी अत्याचार की घटना लगातार बढ़ रही है। ताजा मामला औरंगाबाद का है, जहां एक दलित किशोरी के साथ हैवानियत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किशोरी के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना माली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि गांव के ही दबंग लड़कों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान औरंगाबाद पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। आदित्य पासवान ने कहा कि बिहार में जंगल राज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार विशेषकर अनुसूचित जाति के ऊपर शोषण, उत्पीड़न, बलात्कार और उनकी हत्या हो रही है। बिहार सरकार और SC/ST आयोग घटना का संज्ञान लेकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सुरक्षा मुहैया कराए। बड़े दुख की बात है कि बिहार में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। जो बिहार का चाहे पश्चिमी भाग हो, चाहे बिहार का पूर्वी भाग हो, दक्षिणी हो, उत्तरी हो, हर जगह बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पासवान रविदास समाज के लोग जो हैं, मुसर भाई जो हैं, उनके खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारी बेटियों का अस्मत टूट दिया जा रहा है और इस सरकार मुख दर्शक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलकर के ज्ञापन दिया, उन्हें ज्ञापन देने के बाद अनुरोध किया कि आप मुख दर्शक नहीं बनिए। बिहार आपके हाथ में है, बिहार आपकी ओर देख रहा है। आपको जल्द से जल्द इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। और संविधान में जब प्रावधान दिए गए हैं अनुसूचित जाति के सुरक्षा और रक्षा के लिए, उन नियमों को संशोधन करके हमने लिख के दिया है कि और कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अपराध जो है वो रुक नहीं रहा है। अपराधी बेलगाम है, पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गई है। पुलिस प्रशासन इस केस को भी, जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली कि इस केस को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बच्ची थी पूजा, उसकी बॉडी को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। तब लोकल लोग यहाँ जो थे, उनके बीच बचाव से ये संभव नहीं हो पाया। तो साफ दिखाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से निष्क्रिय है। जब दबाव होता है तब पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है। इसी तरह से पूरे बिहार में हो रहा है। पूरे बिहार में उस उत्पीड़न और शोषण लगातार हो रहा है और प्रशासन जो है वो सिर्फ मुख दर्शक बनती है और कुछ 1 लाख का अनुदान देकर के आगे बढ़ती आती है और फिर दूसरे जिले में, फिर दूसरी जगह पे ऐसा केस हो रहा है। तो हमारी मांग है बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके इसको रोकने का काम करें। देखिए सब दुस्साहस जरा सोचिए, दिन के उजाले में 12 बजे की घटना दिन की बताई जा रही है, तो क्या उनके बारे में तनिक भी बात का खौफ नहीं था कि इस तरह की घटना का अंजाम देंगे तो पुलिस प्रशासन या फिर सजा वगैरह का मतलब होगा? कि जब पुलिस प्रशासन फेल रहेगा, सरकार नाकाम रहेगी और सरकार इन सामंतवादी मनुवादी विचार के जो लोग हैं उनके समर्थन में रहेगी, उनके समर्थन में जब रहेगी तो ऐसे ही होगा कि दलितों की बहनों बेटियों की अस्मत टूट ली जाएगी, उनके खून से धरती को लाल कर दिया जाएगा। और ये लगातार हो रहा है, कोई ये नया नहीं है। चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे वो सीवान हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो गया हो, हर जगह अलग अलग तरीके से एट्रोसिटीज, उत्पीड़न, शोषण और हत्या लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप यहाँ पे जितने भी लोग हमारे भाई हैं, पूछिए कि सरकार इस पे कितना एक्टिव है। अगर सरकार एक्टिव रहती, पुलिस प्रशासन एक्टिव रहती, कड़ाई करती, तो आज पूजा हमारी बेटी जो है वो जिंदा रहती। 3 दिन हो गए हैं घटना को सर, अभी तक तो देखिए 3 दिन हो गए हैं और अभी तक खाना पूर्ति चल रही है। अभी DSP साहिबा आई थी, जैसा कि इन लोगों ने बताया, और DSP साहिबा जो इनके बच्चे थे उनको थाना ले गई है। छोटे बच्चे थाना में ले आके क्या सिखा पढ़ा के क्या बयान देगा पता नहीं। तो ये तो किस तरह से इस पे लिपापोती करना है, बस ये उसी प्रयास में पुलिस लगी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि जागृत होइए और एकत्रित होइए। जब तक अनुसूचित जाति अलग अलग है, इसी तरह से सामंतवादी व्यवस्था के वाले लोग आप पर शोषण और उत्पीड़न करते रहेंगे। एकत्रित होकर संदेश दीजिए कि बिहार का अनुसूचित जाति एक हो गया है। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे खुद ब खुद डर से एकता के डर से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो आदित्य पासवान इस पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे? जो करते हैं न्याय के लिए, जो लड़ाई लड़ना होता है, जो आदित्य लड़ता है, वो इनके लिए भी लड़ाई लड़ेगा। इनके लिए ये देखिए, आप याद कीजिए जब पारू में रूपा की जो निशंस तरीके से जो हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था, वहां भी लिपापोती कैसे पुलिस करने का प्रयास करी थी। हम लोगों ने दबाव बनाया और उसके बाद उसके परिवार को न्याय मिला। इसी तरह सोनू पासवान, पुलिस ने ऐसा आवेदन दिलवाया वहां पे उनके परिजनों के द्वारा कि केस ही नहीं बन रहा था। SSP से मिलकर हमने फिर से दोबारा जांच शुरू करवाया है। तो न्याय के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा, अभी कहाँ गए
14 तारीख तक शायद वो समय दिया गया है। हाँ, 14 तारीख तक शायद समय दिया गया है। 14 तारीख तक अगर ठीक ढंग से इस पे आगे कार्रवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन जो जाम करना होगा, जहां दबाव देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, जो करना होगा, प्रदेश कांग्रेस इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। वहीं लोगों का कहना है कि लोकल पुलिस पीड़िता के परिवार पर दबाव बना रहा है और आत्महत्या शो करना चाहता है। इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और दोषी पदाधिकारी को तुरंत निलंबित करना चाहिए। वहीं आदित्य पासवान ने घटनास्थल से ही स्थानीय थानेदार को फोन मिलाया, फिर क्या बातचीत हुई वो भी सुनिए। विनय जी बोल रहे हैं? जी बोला जाए। जी जी, मैं आदित्य पासवान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। ये आपके यहाँ एक हत्या हुई है बच्ची की, पूजा नाम की। हाँ हाँ तो हम उनके घर पे थे, तो इसमें जो बच्चे लोग हैं, गवाह हैं, उनको आप लोग ले गए हैं क्या यहाँ से? हाँ, 164 के बच्चा के और उसका फुआ है ना। हाँ फुआ लगेगा ना। हाँ 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 हाँ, 64 के बयान के लिए न्यायालय में। तो न्यायालय में बयान तो तब अब दिन में ना होगा। अब कितना बजे? 5 बजे के बाद तो नहीं हो पाएगा ना? नहीं हो जाएगा। तो बच्चे को कब वापस इनके घर पे आएंगे? कि उनकी बच्चे की माँ जो है बड़ी घबराई हुई है। हाँ, तो कोई घबराई की बात नहीं है। अच्छा, सब कोई वहाँ पर ये थे, घबराई है कौन सी? नहीं, अरे कैसे करके हम जो है बच्चे को आप ले जाएंगे किसी के घर से, तो घबराहट तो होगी ना उसकी माँ की। आप बच्चे के साथ बच्चा का फुआ भी है, वो अपना मर्जी से आई है, फुआ साथ है, उसको चचा के लेके आ रहे थे। आप लोग कहाँ थाना में है कि कोर्ट में है? नहीं, अब हम लोग निकल रहे हैं कोर्ट के लिए। अच्छा, और ये जो गिरफ्तारी वगैरह है, जो अपराधी हैं, जो आरोपित जो हैं, उनके लिए क्या कब कार्रवाई करेंगे? छापामारी चल रहा है। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद करें कि हम लोग की 24 से 48 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। उम्मीद कीजिए। ठीक है, आपसे मैं कांटेक्ट में रहूंगा। ठीक है, हाँ, और जितनी जल्दी हो सके पासवान जी गिरफ्तारी कीजिए इसको, क्या कि ठीक है ना? ठीक है। आदित्य पासवान लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं और उनके लिए न्याय मिलने तक परिजनों के संपर्क में रह रहे हैं। साथ ही ऐसे मामलों की संजीदगी को भी देखते हुए हमेशा मदद भी करते रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।